अगले प्रयोग की तरफ। काफ़ी ज़्यादा प्रयोग हो रहे हैं यहाँ पे, इतने प्रयोग हो रहे हैं आप कर नहीं पा रहे हैं ना, लेकिन फिर भी इतनी तेज़ दौड़ रहे हैं तब भी हम लोग कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, आउट ऑफ टाइम ही हमेशा जा रहे हैं। तो अब थोड़ा सा वक्त मेरे पास भी कम बचा है, तो उस कम वक्त में आपको मैं सीधे पॉइंट पे लाता हूँ बिना इधर उधर घुमाए। पॉइंट ये है कि हर देश, दुनिया की हर जो एंटिटी है, जो नेशनल इंटीग्रिटी है, वो अपने लिए कैसे काम करती है? टेक्निकल एडवांसमेंट पे काम करती है। टेक्निकल एडवांसमेंट इसलिए करती है ताकि वो दुनिया में प्रगति की राह में कहीं पीछे न छूट जाए, और प्रगति की राह में पीछे न छूटने के लिए ये आवश्यक है कि हम तेज़ चलें, इतना कम से कम तेज़ चलें कि जो लोग तेज़ दौड़ रहे हैं उनके साथ हम कोप अप कर सके। पीछे अगर ना छूटे तो कम से कम साथ में तो चलें। और तेज़ चलने का एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है हमारे यातायात के साधन। आपने देखा पहले मनुष्य कैसे चलता था? बैलगाड़ी से चलता था। पहिए के आविष्कार के साथ उसने ट्रांसपोर्ट का जो मीडियम है वो चेंज किया धीरे धीरे। तो जब पहिया था तो भैया 2 बैल आगे कर दिए, फिर उसने पहिए से घुमा घुमा के बैलगाड़ी से चलना शुरू किया। फिर धीरे धीरे जब मोटर का आविष्कार, जो मोटर वाला एक्सपेरिमेंट अभी आपने देखा, जब मोटर का आविष्कार हुआ तो वो पहिया और तेज चलने लगी। जब वो और पहिया तेज चलने लगी तो स्पीड की बात होने लगी कि हाँ भैया 1 घंटे में कितना चलती है। तो 1 घंटे में पहले 20 में चलते थे, फिर 40 में चलने लगे, फिर 80 में चलने लगे, और फिर कुछ ट्रेनें ऐसी बनने लगी। अब आप देखिए मेट्रो से सुबह जैसे मैं आया था, हालांकि मैं समय से नहीं आया, लेकिन बहुत सारे लोग समय से पहुंचने के लिए मेट्रो का प्रयोग करते हैं। मैं मेट्रो का प्रयोग करता हूं लेकिन फिर भी समय से नहीं पहुंचता हूं। मैं देर करता नहीं, देर कर हो जाती है ना। तो मेरा कहने का मजमून ये है कि जो मेट्रो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? स्पीड को। मतलब ढेर सारी जो दूरी है वो कम हम तुम्हें अगर तय करना चाहें तो हम मेट्रो ट्रेन का सहारा लेते हैं, ना कि वो महानगरी वाली बस का, क्योंकि महानगरी वाली बस हर बर्लिंगटन चौराहे पे 2-3 मिनट रुक जाएगी। तो मेट्रो ट्रेन क्या करती है? स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुलेट ट्रेन चलाने का सपना देखा है ना। बुलेट ट्रेन से ऊपर भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा स्पीड से ट्रेन चलाने का सपना देख रही हैं, और कुछ एक कंट्रीज़ तो हैं जो उस सपने को सच भी कर चुकी हैं। और उन एक कंट्रीज़ में से एक कंट्री का नाम है जापान और चाइना, और टनल, जी टनल में चल रही है ट्रेन। क्या आप लोग बता सकते हैं कि अब तक की जो हाईएस्ट स्पीड ट्रेन है वो किस कंट्री ने बनाई है, जो सबसे तेज चलती है? मतलब उसने ट्रेन की स्पीड का रिकॉर्ड बना दिया है और उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया है। बुलेट 460। और हाँ, मोबाइल दुबई में कौन सा? बुर्ज खलीफा, पार्डन, हाइपरलूप ट्रेन। ओके, एनीवन, एनी अदर गेस? जापान, मैग्लेव। हाँ, एक्चुअली मैं भी यही पहले कहता था जापान में है वो, लेकिन वो, हाँ, वो चाइना का एक प्रोविंस है शंघाई। मैंने भी एक बार यहाँ से बोल दिया था इस चीज़ को, तो मैन मुझे करेक्ट किया, उन्होंने गूगल किया तो उसमें शंघाई मैग्लिव ट्रेन उसे बोलते हैं। हाँ, तो वो, अच्छा मैग्लिव जापान में भी है? अच्छा, तो पहले शायद वहीं चली थी, ऐसा कुछ था क्या? फास्टेस्ट हुई, ओके। तो जापान तो खैर सब कुछ बना ही लेता है। तो उस ट्रेन का जो नाम है वो शंघाई मैग्लिव ट्रेन है, और फिर जापान ने भी बनाया, अब इंडिया में बनेगी, ऐसा क्या है? मोदी जी जिस तरह से चल रहे हैं। हाँ, तो मतलब ये है कहने का कि कोई भी कंट्री जो अपने आप को एडवांस दिखाना चाह रही है वो अपनी ट्रेनों की, अपने बसों की, अपनी जो यातायात के साधन हैं उसको तेज करने की कोशिश कर रही है, और उस तेजी से ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमारे जो नागरिक हैं उनका एक एक सेकंड, एक एक लम्हा कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनका कहीं ऐसा ना हो कि कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हों और उनका आधा काम रास्ते में ही बीत जाए, जैसे हम लोग का बीत जाता है रास्ते में, है ना, 60 किलोमीटर 55 किलोमीटर वाला। और बहुत सारे बच्चे तो मैंने देखा है कि 120 की स्पीड में जाते हैं
उस चौराहे से अगले चौराहे पे घंटों खड़े होकर फ़ोन पे या दोस्तों से बात कर रहे होते हैं। मुझे ये समझ नहीं आज तक आया कि आखिर वो 120 की स्पीड से एक चौराहे से दूसरे चौराहे क्यों गए, जब उन्होंने मतलब घंटों बिता दिए उस चौराहे पे पान की गुमटी पे खड़े होकर या चाय की दुकान पे खड़े होकर। खैर ये उनका अपना कंसर्न है, शायद वो स्पीड उनका पैशन होगा, लेकिन वो उनकी स्टाइल है। क्या बात है गुड, अच्छा जवाब दिया आपने। खैर तो मैं ये कह रहा था कि स्पीड कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन स्पीड के साथ एक और चीज़ फैक्टर जुड़ा होता है। जब सड़कों में तेज़ स्पीड में चलती है कोई चीज़, तो उस यातायात के साधन के टायर और सड़क का सरफेस दोनों टच करते हैं, और दोनों टच करते हैं तो दोनों में क्या होता है, घर्षण बल लगने लगता है, और फ्रिक्शन जिसे कहते हैं। और घर्षण बल ज़्यादा तेज लगने लगता है तो क्या होने लगती है, आग भी लगने लगती है, और वो आग लगने लगती है तो दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या F1 रेसिंग में फट जाते हैं टायर, क्योंकि टायर टेम्परेचर ज़्यादा होने का, क्योंकि हर एक जो मटेरियल है उसकी एक अपनी मैक्सिमम लेवल है टेम्परेचर को सहन करने की, उसे टॉलरेट करने की, है ना। तो अब ट्रेन की पहिया में तो वो वाला मटेरियल लगा नहीं देंगे जो 350, 400, 500, 600 की स्पीड में चल सके और वो बर्दाश्त कर सके उतना टेम्परेचर। तो सबसे पहले शंघाई आई गया, शंघाई था। तो शंघाई चाइना ने ये किया कि भैया ये जो टायर और रोड का बीच का फ्रिक्शन है, या जो ट्रेन का पहिया और पटरी के बीच का फ्रिक्शन है, वो कैसे हटाया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए दोनों का जो कांटेक्ट है वो ही एक टाइम पे ख़त्म कर दिया। मतलब शुरुआती दौर में जब वो ट्रेन 100, 120, 150 तक चल रही थी तब उसे रखा, 200 तक चल रही थी तब उसे कांटेक्ट में रखा। लेकिन जब उसके आगे ट्रेन चलने लगी तो उन्होंने क्या किया, ट्रेन को पटरी से अलग कर दिया, मतलब किसी और फोर्स के साथ वो चलने लगी। और जब किसी और फोर्स के साथ चलने लगी तो फ्रिक्शन वाला मामला हमारा एकदम से कैंसिल हो गया। मतलब जो ट्रेन है वो मनमानी स्पीड से अब चलाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो जमीन से ऊपर उठ के चल रही है, अब वो एक तरह से उड़ रही है। अब जब उड़ रही है ट्रेन तो कोई दिक्कत नहीं, आपने 450 कहा, 600 भगाई है उसको, है ना। तो उस बाउंडेज जो बंधन था उसको ख़त्म करने के लिए जो मैग्नेट का उपयोग किया गया, और वो घटना जिसमें ट्रेन अपनी पटरी से थोड़ा सा 1-2-4 इंच ऊपर उठ के चलती थी, उस फोर्स को क्या कहा गया, क्या कहा गया सर? नहीं, कुछ और फोर्स है वो। आप लोग तरफ से आएगा तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 2-4 जवाब आएंगे तो आपका इंटरेक्शन भी बना रहेगा मेरे से। जो मैग्नेट फोर्स लगा रहा था जिसने ट्रेन को हटा दिया, मतलब अपनी जगह से उठा दिया, उसको कुछ कहते हैं, आपने अभी नाम भी बताया, उसी नाम से ही रिलेटेड है। EMF फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओके। और इंडक्शन फोर्स, ओके। और एनी अदर रिस्पॉन्स? मैग्नेटिक फोर्स तो लग ही रहा है। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो ट्रेन ऊपर उठ रही, वो अलग फोर्स का नाम, उसका जो फोर्स है उसका नामीकरण कर दिया गया, और उसी के नाम के आधार पर उस ट्रेन का नामकरण कर दिया। और उस फोर्स का नाम जिसमें ट्रेन अपनी पटरी से ऊपर उठ रही थी, उस फोर्स का नाम कुछ और नहीं था बल्कि लेविटेशनल फोर्स। जी हाँ, तो मैग्नेट से क्रिएट हो रहा था, लेविटेशनल फोर्स लग रहा था, तो उस ट्रेन का क्या नाम रख दिया, जैसा कि मैम ने बताया, मैग्लिव ट्रेन उसका नाम रख दिया गया। क्या रख दिया गया? मैग्लिव ट्रेन, MAGLEV, ऐसा ना मैम, MAGLEV, मैग्लिव ट्रेन। तो अब जिस शहर में चलेगी वो शहर अपना उसके साथ नाम जोड़ देगा। जैसे मैंने शंघाई मैग्लिव कहा, आप जापान के जिस शहर में चलेगी उसकी मैग्लिव ट्रेन हो गई, है ना। अब भाई मेट्रो दिल्ली में चल रही तो दिल्ली मेट्रो थी, अब लखनऊ में चल रही लखनऊ मेट्रो है, कानपुर में चलेगी कानपुर मेट्रो है। मेट्रो तो एक ही रहेगी ना भाई। तो शंघाई जोड़ो, चाहे जापान का कोई शहर जोड़ो, चाहे आप जर्मनी का जोड़ो, कोई भी यूरोप के कंट्री जोड़ लो, लेकिन जो सिद्धांत है उसके पीछे वो एक ही रहेगा। जैसे इसके पीछे मेट्रो है, उसके पीछे मैग्लिव था, MAGLEV। अब जो मैग्लिव ट्रेन चली उसके पीछे का जो मुख्य सिद्धांत था उसका एक प्रयोग आपके सामने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें क्या किया गया है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ ऐसे है। मलियाबाद वाले सर समझ नहीं पाएंगे, बाद में
1 to 1 समझना पड़ेगा। और क्या, मलियाबाद की शान है आप। मलियाबाद की शान है आप। तो आप ध्यान दीजिए, नहीं मिस कर जाएंगे फिर। बैठ के ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन किया गया वो कुछ यूँ किया गया कि सबसे पहले, वैसे आइडियली अगर इसको लेविश तरीके से बनाया जाए, 5 स्टार वाला खिलौना बनाया जाए, तो इसमें बहुत कॉस्टली चीज़ें पड़ेंगी। लेकिन चूँकि हम ऐसे लेवल पे काम कर रहे हैं जिसमें हम कम कॉस्ट वाली चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा इनपुट कम लगे, तो हमने क्या किया, एक खाली जो ख़राब हुई पेन थी वो हमने ले ली, और साथ में ये जो साइकिल है, मेरे पास भी एक साइकिल है, तो जहाँ मैं बनवाने जाता हूँ उससे मैंने क्या किया, साइकिल का जो 2 फोक मांग लिया। हमने कहा जो तीली, हाँ, जो पहिए में तीली लगती है साइकिल में, वो हमने मांग लिया। और पहिए की तीली के साथ साथ ये कुछ बेस मटेरियल यहाँ पड़ा हुआ था, उसको मैंने पहिए की तीली को जो एक स्पेसिफिक फैशन में हमने मोड़ दिया। पहिए की तीली को एक अलग, एक स्पेसिफिक फैशन में मोड़ दिया गया। मोड़ा कुछ यूँ गया कि यूँ किया गया, ठीक है। पहले एक 90 डिग्री पे इसको मोड़ दिया गया, फिर एक सेकंड मोड़ दिया गया, सॉरी, और छोटा मोड़िए तब मजा। तो महत्वपूर्ण चीज़ चल रही थी। तो अब क्या किया हमने, पहले 90 डिग्री पे हमने इसे मोड़ दिया, पहला मोड़, उसके बाद फिर से पुनः एक 90 डिग्री पे मोड़ कर दिया। हम एक्चुअली एक फोल्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सॉरी होल्डर बनाने की कोशिश, जो होल्ड करे मैग्नेट को, ठीक है। 2 मोड़ किए, फिर अब उसके 90 डिग्री पे मोड़ दिया। अब क्या किया, ये एक ऐसा टोंट वाला सामान बन गया, ठीक है। अब इससे ठीक ऊपर, इससे भी 90 डिग्री पे हमने एक ऐसे, हमने क्या किया, एक होल्डर बना लिया, ऐसे एक होल्डर बना लिया उस तीली से, है ना, एक होल्डर बना लिया। अब क्या किया, ये एक चुंबक लिया और चुंबक को उस होल्डर पे लगा दिया, यूं, ठीक है। अब ये चूंकि एल्यूमिनियम का है इसलिए चुंबक चिपक नहीं रहा। एक्चुअली इसी से होना चाहिए था, मैंने लोहे का वो लिया है, लेकिन एल्यूमिनियम की रॉड मिलना मुश्किल है, तो ऐसे रख दिया हमने, ठीक है। अब ये हमारा मास्टर हो गया, मास्टर मैग्नेट, ठीक है, जो कि इस पूरी प्रक्रिया को चलाएगा। अब आपकी मैगली में भी एक मास्टर मैग्नेट होता है जो कि ट्रेन की साइड में लगा होता है, जो स्टेशंस बने होते हैं, ठीक है, उसमें मास्टर मैग्नेट होता है। और दूसरा जो लटकता है जिसके आधार पे ट्रेन चलती है, वो दूसरा वाला मैग्नेट हमने यहाँ लगा दिया उस पेन के शीर्ष पे। ये जो गोल वाला चुंबक इसमें चाहिए, गोल वाले इसमें जो जगह रहती है, ठीक है। अब हमने क्या किया, लेविटेट कराने की कोशिश की। लेविटेट कराना मतलब अपनी सतह से चुंबक के बल के आधार पे गवर्न होना मैं कह रहा हूँ, सतह के ऊपर उठना नहीं कह रहा हूँ। गवर्न होना मतलब ये जो मास्टर मैग्नेट है वो इसको गवर्न करे, इसकी हर गतिविधि को गवर्न करे, ये जितना चाहे ये इतना ही चले। तो इसके लिए क्या किया कि हमने मास्टर मैग्नेट को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, यहाँ पे रख दिया, और नीचे इसको एडजस्ट किया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब आप देख रहे हैं एक कुछ जैसे इसको कहते हैं मैजिक पेन स्टैंड, जादुई पेन स्टैंड। क्यों? क्योंकि इसमें नीचे आप देख रहे होंगे नोक है, केवल इसकी नोक और उसका छर्रा हल्का सा टच किया हुआ है। बाकी पेन कहीं से कोई भी सपोर्ट पेन को नहीं है, लेकिन फिर भी पेन अपने छर्रे पे खड़ी है। क्या नॉर्मल पेन अपने छर्रे पे खड़ी हो सकती है कभी जिंदगी में? कभी नहीं हो सकती भाई। अब इसको खड़ी करने की कोशिश करिए, होगी क्या? ये तो वही फर्स्ट डे वाला एक्सपेरिमेंट है भाई। इधर जो है क्षेत्रफल इसका कम है और इसका क्षेत्रफल थोड़ा ज़्यादा और बढ़ा देंगे तो खड़ी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो जो कम क्षेत्रफल वाली जो नोक है उस पर ये खड़ी है। तो मतलब फोर्स कहाँ से लग रहा है? फोर्स कहीं और से लग रहा है। इसका क्षेत्रफल इसके खड़े रहने के लिए उत्तरदायी नहीं है, कोई और फोर्स लग रहा है। और वो कौन सा फोर्स लग रहा है? उस मास्टर मैग्नेट का फोर्स लग रहा है। क्या ये मास्टर मैग्नेट का फोर्स इसके भार के बराबर है? मतलब भाई इसका भार नीचे खींच रहा है इसको, तब ये नीचे लटकी हुई है, यानी जो धरती का गुरुत्वाकर्षण है वो इस पेन को नीचे खींच रहा है। लेकिन जो ये मास्टर मैग्नेट है उसकी जो चुंबकीय शक्ति है वो इस चुंबक को ऊपर खींच रही है। मतलब दोनों के बीच एक त्रिशंकु वाला सीन क्रिएट कर दिया गया है, त्रिशंकु वाला सीन। अब ये आप
आप इस पे सवाल कर सकते हैं कि आखिर ये जो चुंबकीय बल है, क्या इस पेन के भार पर जो धरती का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है क्या उसके बराबर है? अगर बराबर होगा गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय बल के, तब क्या हो जाएगा? तब क्या हो जाएगा? अगर ये इसका जो आकर्षण, चुंबकीय आकर्षण है, इस धरती के गुरुत्वाकर्षण बल पे जो इसके भार पे लग रहा है पेन के, अगर बराबर हो जाएगा तो पेन ऊपर चपक जाएगी, दोनों बराबर हो, दोनों चिपक जाएंगे। लेकिन अभी सीन ये है कि ये जो हमारा भार है, यानी भार क्या है? धरती का गुरुत्वाकर्षण बल ही तो भार है। भार क्या होता है? अगर धरती अपनी तरफ खींचना, चीजों को बंद कर दे, तो क्या चीजों में भार रहेगा? कभी नहीं रहेगा। भार का एकमात्र कारण है धरती का अपनी तरफ चीजों को खींचना, और उसी खींचने के कंपैरिजन में हम किलो लगाते हैं और तमाम टन लगाते हैं, 100 किलो 1000 किलो लगाते हैं। तो बस खींचने का जो भार है धरती का, वो स्लाइटली कम है, उससे जो मैग्नेटिक फोर्स ये बड़ा वाला मैग्नेट यहाँ पे लगा रहा है स्लाइटली कम है, इसी वजह से ये नीचे गिर गया है। अगर इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दें या इधर उधर कर दें, जहां पर इस मास्टर का जो मैग्नेटिक फोर्स है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो पेन क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। इसके लिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगा। भार कैसे मैनेज हो रहा है, भार इस मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ कैसे बिखरा हुआ है। अगर इस फील्ड से ये भार निकल जाए, इस मास्टर की मैग्नेटिक फील्ड से ये भार पेन का निकल जाए, तब क्या होगा? आई नीड 2 वॉलंटियर्स फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब मैं इस एक्सपेरिमेंट को, मैग्लेव के एक्सपेरिमेंट को पर्सनलाइज करना चाहता हूँ। पर्सनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई नीड 2 वॉलंटियर्स हु ट्रस्ट ईच एंड एवरीवन, जो अपने से भी ज़्यादा विश्वास करते हो। उस 2 पार्टनर्स को मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा। मेल पार्टनर्स होने चाहिए। कई सारे पार्टनर्स हमें यहाँ बहुत लेजेंडरी पार्टनर्स दिख रहे हैं दोस्त, लेकिन मैं उन्हें बुला नहीं रहा हूँ। मुझे 2 लोग चाहिए। आप सर, आप तो ऑब्वियसली आएंगे। एक और हट्टा कट्टा आदमी हमें चाहिए, हाँ, जिसके अंदर थोड़ा सा बाजू में दम हो, जो जिम करते हो। यस, क्या बात है, क्या जोड़ी मिली है सर। बस ऐसे ही मुझे चाहिए। आए सब। नहीं, अभी उसको हटाइए मत, अभी इसको हटाइए मत, वो जादू है, वो जादुई पेन स्टैंड है जी। तो अब क्या करना है हमें कि इनसे पहले तो एक शपथ पत्र लेना है, एफिडेविट। क्या एफिडेविट लेना है कि क्या ये, अब उसको भूल जाइए सर। अब आप दोनों, एक मास्टर है, एक कोऑर्डिनेटर है, ठीक है? मास्टर है, एक सबऑर्डिनेट है। पहले मैं 40 लोगों के समक्ष आपसे पूछना चाहूँगा सर कि क्या आप इन भाई साहब पे 100% विश्वास करते हैं? नो। अरे यार, जब नो है तो फिर क्या? अरे नहीं, फिर आप नहीं हो पाएगा। 2 विश्वास करने। अच्छा, इस हॉल में किसी पे आपको पूर्ण विश्वास हो, आप बुला सकते हैं। वो आपके करीब के हैं, माल के हैं, उनको बुला लीजिए। मलिया अगर ये भाई मोहन लालगंज दूर है, हालांकि माँ से दोनों है। हेलो, फिलहाल हम सब एक हैं और शिक्षक हैं, पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए, और वास्तव में विश्वास मैं करता हूँ। नहीं करते? करता हूँ। अरे अब 2 मिनट में पल में तोला, पल में माशा, एक चीज़ पे रहिए, अपना बताइए आप। हाँ, 100% करना पड़ेगा भाई। ये वही है ना कि फरीदा खानम का एक शेर था कि मुकम्मल छोड़ दो मुझको, आपके लिए है विशेष रूप, जो कला प्रेमी लोग हैं। मुकम्मल छोड़ दो मुझको या मेरे हो जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें खोना तुम्हें पाना। तो ये जो आप बार बार डिस्ट्रस्ट और ट्रस्ट वाली बात कर रहे हैं ना, कर लिया तो 100% कर लिया। सर्किल वाला मैं अभी मैं आप बैठ जाइए। अभी मैं पूरी जिंदगी पूरा हर शेर दे दूंगा, एक शेर नहीं दूंगा। हाँ। तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। क्या बात है। तो बस अब इतनी शेरो शायरी हो गई है। अब मैं मान रहा हूँ कि आप दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह से सर गुड मॉर्निंग,
पूरी तरह से आप दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस पेन ने इस मैग्नेट पे विश्वास किया है। ध्यान दीजिएगा, बड़े बारीक चीज़ है। आप दोनों, अब देखिए, आप अगर विश्वास नहीं करें तो आप उसको देखेंगे, आप उसके जिम्मेदार होंगे, मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि आपने सबके सामने कह दिया मेरी जिम्मेदारी खत्म, सबके सामने बोल दिया ना इन्हें विश्वास करता हूँ, ठीक है। तो अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट इससे कैसे जुड़ा हुआ है उस पर हम इस एक्सपेरिमेंट के बाद बात करेंगे। पहले से एक्सपेरिमेंट को आप देखें, ठीक है। तो आप मुझे थोड़ा ज़्यादा दमदार लग रहे हैं, ताकतवर लग रहे हैं, तो आप जो है, ठीक है, आप इधर मुकर लें सर, मेरी तरफ मुड़े। ओके, आप इधर आ जाएं सर, आप मेरी तरफ मुकर लें, आप भी, हाँ, और हल्का से पीछे चले जाएं, और आप हल्का आगे आ जाएं, हल्का आगे, बस आगे आइए, ठीक है। तो आप, ये सर ने बोल दिया है, अब इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, उनकी जिम्मेदारी थोड़ी कम है। अब क्या करते हैं, इनको हम, इनकी जो अपनी ताकत है या अपने खुद को बचाने की, अपने खुद को रक्षा करने की जो पैरामीटर्स हैं उसको हम समाप्त कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे नीचे वाली पेन ने समाप्त कर दिया अपने अस्तित्व को। और अपने अस्तित्व को समाप्त करने के लिए सबसे पहला जो काम है वो हम आँखों को बंद कर लेते हैं। आँखों को बंद कर लें सर, आँख बंद कर लिया इन्होंने। अब दूसरा काम, अब खोल लीजिए, अब दूसरा इंस्ट्रक्शन सुनना है बाद में। अब आप दोनों हाथों को मुट्ठी बांध के यूं कर लेंगे, यूं, ना ऐसे करेंगे, ऐसे। अब आप हाथ से कोई आप काम नहीं कर सकते, बंद है, हाथ भी बंद है, मतलब अब ये 50% इन्होंने ये बात कह दी है कि मैंने उनके ऊपर ट्रस्ट कर लिया है, लेकिन क्या वाकई इन्होंने ट्रस्ट किया है? अब मैम कह रही नहीं, मैं कह रहा हूँ हाँ, आप कह रहे हैं हाँ, ठीक है। तो तमाम सारे विचार हैं, थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं कि सर ने कितना ट्रस्ट किया है सर के ऊपर। सर मोहनलालगंज के हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, कहीं भाग नहीं पाएंगे, ठीक है। आप भी मलियाबाद के हैं, सरकारी कर्मचारी, कहीं भाग नहीं पाएंगे। तो ट्रस्ट ना करने का कोई सवाल, बहुत कम कारण है, कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सर को थोड़ा सा, अभी रुक जाना भाई, पहले से ही ना इतना बैकअप नहीं चलेगा। अब आप सावधान रहिए, बस सावधान रहिए, हाथ बांध के आप मत रहिएगा, ठीक है। इनको हम क्या करेंगे, यहाँ से ढकेल देंगे, ठीक। अब यहाँ से ढकेलना ऐसा भी हो सकता है कि मैं इनको किसी खाई से ढकेल रहा हूँ, यहाँ से ढकेलना ऐसा भी हो सकता है कि इनको मैं किसी कुएं में ढकेल रहा हूँ, यहाँ से ढकेलना ऐसा भी हो सकता है कि मैं इनको किसी ट्रक के नीचे, पहिए के नीचे ढकेल रहा हूँ। लेकिन इनकी जो आंखें हैं अभी भी बंद हैं और हाथ, इसका मतलब यह है कि ये पीछे वाले पे 100% ट्रस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं इन्होंने केवल एक्टिंग कर रहे हैं या फिर वाकई इनके अंदर कुछ बात है। तो आप तैयार हैं इस टेस्ट को देखने के लिए? आर यू रेडी? शैल वी गो? अरे कहाँ ट्रस्ट किया आपने? सर ने क्या किया, जब इनको मैंने ढकेला तो ये ढकेल के गिरने के बजाय क्या किया उन्होंने, पीछे अपना पैर करके जल्दी अपना फिर से सही हो गए। क्यों? क्योंकि इनको कोई बिल्कुल विश्वास नहीं था कि इनको थाम लेंगे। मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, इससे पहले वाली वर्कशॉप में इनकी जगह जब 2-3 बार ये नहीं कर पाए तो इनकी जगह मैं खड़ा हो गया और उन्होंने कहा, मैंने कहा मुझे धक्का दो। उन्होंने जब मुझे धक्का दिया तो वाकई वो हट्टे कट्टे आदमी, तो उन्होंने मुझे नहीं रोका, अब मैं गिर गया। हमने कहा भाई इसके बाद मैं नहीं खड़ा होऊंगा कभी। तो बाद में उन्होंने सॉरी भी कहा, हमने कहा सॉरी का क्या करेंगे, अभी मेरा सर फूट जाता। तो पहले वो वाकई मतलब नहीं ट्रस्ट कर रहे थे उनको, हालांकि उनको मतलब वो पूरे वर्कशॉप के सबसे लंबे इंसान थे। तो हमने कहा भाई हट्टे कट्टे हैं, तुरंत फुर्ती से थामेंगे ये, लेकिन वो उन्होंने मुझे ही धोखा दे दिया, जब मास्टर को ही धोखा दे दिया। खैर, तो अभी एक बार फिर से कोशिश करते हैं, शायद अब सर का ट्रस्ट कुछ आ गया हो। सर करें, ट्रस्ट हो गया है, अब ट्रस्ट करिए। तो सर पीछे कैसे जाएंगे? नहीं तो आप देखते हैं ना, इतना बताने के बाद भी देखते हैं। अब भाई वो भी वैलिड आदमी है, जिले के एक प्रमुख चेहरे हैं, वो ऐसा काम तो करेंगे नहीं। करें सर एक बार फिर कर दिए यार, विश्वास ही नहीं हो रहा भाई। चलिए आप बीच में आइए, अब आप पीछे चलिए, अब आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो गई, आप सीनियर भी हैं। हाँ, और आगे आइए। चलिए अब सर के ट्रस्ट की थोड़ी परीक्षा करते हैं कि सर कितना यकीन करते हैं अपने आसपास के लोगों। देखिए एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज है,
ये एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज है। कोई भी टीम वर्क जब होता है, हम 5 टीचर्स होते हैं स्कूल में, 5 टीचर्स को एक दूसरे पे जब ट्रस्ट खत्म हो जाता है तो एक दूसरे का हम क्या करने लगते हैं? हमारी बात भी सुन लीजिए क्या? सर, 1 मिनट। पीछे सर पूछ रहे हैं इनको रोकना है या नहीं रोकना। अभी आप समझ लीजिए। एक्सरसाइज टीम बिल्डिंग के लिए है। एक्सरसाइज उन 5-6 लोगों के बीच के बॉन्ड को और मजबूत करने के लिए है, जो स्कूल को एक राह पे ले जाने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से कोशिश करते हैं, अगर इस बार नहीं हुआ तो हम इसे यहीं पर समाप्त कर देंगे, ठीक है? आर यू रेडी सर? मुझे आप पे कम ट्रस्ट है। ओके, तो एक बार फिर शुरू कर, लास्ट चांस होगा ना, क्योंकि वी हैव लेस टाइम नाउ। ओके, तो आप रेडी? आप सर ट्रस्ट कर रहे हैं उन पे? चलिए, ये तो इनको अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, सर की भी कोई परवाह नहीं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए बस, आपको समझ में। और थोड़ा आगे आ जाइए आप बस, ठीक है? करते हैं, एक बार फिर से करते हैं, लास्ट राउंड है, इसके बाद नहीं करेंगे अगर नहीं होगा तो। ओके, ट्राई, रेडी, 1 2 3 गो। क्लैप कर दीजिए सर के लिए। सर एक रियल आर्टिस्ट हैं, और एक रियल आर्टिस्ट हमेशा अपने दूसरे आर्ट फॉर्म पे या दूसरे कंपेनियन पे या दूसरे साथी पे यकीन करता है ना? ये एक आर्ट ड्रामा की भी एक्सरसाइज है ना सर? जब हम कहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं तब भी टीम बिल्डिंग में एक्सरसाइज की जाती है कि दूसरे पार्टनर पे, दूसरे साथी पे आप किस हद तक यकीन कर रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज है वो इस एक्सपेरिमेंट से कैसे रिलेटेड है, अब इस पर आते हैं। ये एक्सपेरिमेंट, इसमें एक मास्टर मैग्नेट है और इसका एक सबऑर्डिनेट मैग्नेट है। आप देख रहे हैं, ये जो मास्टर मैग्नेट होता है वो इस सबऑर्डिनेट मैग्नेट को एक जगह पर स्टेबल रखने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि इस मास्टर मैग्नेट को, इस पेन को इस जगह सीधा खड़ा करने में कोई ज्यादा बल ना लगाना पड़े। अगर ये एक्सरसाइज आपने देखी होगी तो आपने देखा होगा कि सर बार बार आगे आके इनको संभालने की कोशिश कर रहे थे, आगे आके, इनके करीब आके। क्यों? क्योंकि जब करीब रहेंगे तो सर को कम बल लगाना पड़ेगा उन्हें स्टेबल करने में, उन्हें खड़ा रखने में। लेकिन अगर ये पीछे रहेंगे तो वो जब गिरेंगे तो इन पर ज्यादा जोर लगेगा, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा खड़े करने के लिए। मतलब यह है कि कोई भी चीज अपने एंगल से जितना डेविएट होती है उसे पूर्व अवस्था में लाने के लिए उतना ही ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और कम बल लगाना पड़े, इसीलिए ये जो मैग्नेट है वो पेन को सीधा सीधा खड़ा रखता है। और यही ये सिद्धांत होता है मैग्नेटिक लेविटेशनल जो इंजन होता है उस पर, और वो इंजन इसी तरह खड़ा रहता है। थैंक यू सो मच, ये एक्सपेरिमेंट था। और अब मैं स्वागत करता हूँ